डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिकम्पोजेस नेचुरली। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है जो कुदरती तौर पर डिकम्पोज हो जाता है, मीन उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर बायोडिग्रेडेबल। एनिमल्स और प्लांट्स बायोडिग्रेडेबल हैं क्योंकि जब इनकी डिकम्पोजिशन होती है तो उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं। और जब हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ज़मीन के अंदर दफन करते हैं तो वो इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि ये इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि एनिमल्स और प्लांट जब डिकम्पोज होते हैं तो ये सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की एग्जांपल के अंदर आ जाते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, पील, फल और सब्जियों का छिलका, ग्रास कटिंग्स, कटी हुई ग्रास, पेपर्स, लीव्स यानी पत्ते, बैग्स मेड फ्रॉम द प्लांट फाइबर्स, बैग जो प्लांट फाइबर से मिलकर बने होते हैं, ये सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। देयर आर सेवरल वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ ब्रोकन डाउन इंक्लूडिंग बायो। अब यहाँ पर डिफरेंट तरीके हैं जिनके ज़रिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की ब्रेक डाउन कर दी जाती है, इसकी तोड़ फोड़ होती है। बैक्टीरिया के ज़रिए भी, फंजाई एंड अदर ऑर्गेनिज्म लाइक इंसेक्ट्स, सनलाइट, सूरज की रोशनी से भी ये डिकम्पोज हो जाते हैं, एंड हीट, और हीट के ज़रिए भी से भी हो सकते हैं। नाउ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डजंट डिकम्पोज नेचुरली। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जो कुदरती तौर पर डिकम्पोज नहीं होते, जिनकी ब्रेक डाउन कुदरती तौर पर नहीं होती। इफ़ बरीड इन ग्राउंड, लेकिन अगर उन्हें ज़मीन के अंदर दफन किया जाता है, इट टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स और इवन लॉन्गर टू ब्रेक डाउन, तो इसे हज़ारों साल लग जाते हैं इसकी ब्रेक डाउन होने में, और इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। जब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ज़मीन के अंदर बरीड किया जाता है यानी दफन किया जाता है तो ये इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा बेस्ट नहीं होते, क्योंकि जब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की डिकम्पोजिशन होती है तो उससे हार्मफुल केमिकल्स और मटेरियल सॉइल के अंदर ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल कॉन्टेमिनेट हो जाती है, मीन गुबार आलूद हो जाती है, और उस सॉइल के अंदर न्यू लाइफ स्टार्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की एग्जांपल के अंदर आ जाते हैं प्लास्टिक बैग्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, मेटल कैन्स, ग्लास बॉटल्स, शीशे की बोतलें, टीवी सेट्स। The best way to deal with the non-biodegradable waste is to reuse और recycle it. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डील करने का बेस्ट तरीका ये है कि हम इन्हें रीयूज़ करें, इनका दोबारा इस्तेमाल करें और इन्हें रिसाइकल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ समथिंग सच एज़ कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन स्टॉप वर्किंग, अगर कुछ चीज़ें जैसे कि कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन अगर ये काम करना स्टॉप कर दें, बेहतर काम ना करें, नॉट एवरी पार्ट ऑफ इट इज़ ब्रोकन, तो इसका हर पार्ट तो ख़राब नहीं ना होता, क्योंकि कुछ पार्ट ऐसे होते हैं कंप्यूटर के या मोबाइल फ़ोन के जिन्हें हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। मच ऑफ द प्रोडक्ट्स कैन बी रीयूज्ड, इसमें से ज़्यादातर प्रोडक्ट को हम रीयूज़ कर सकते हैं। सो थिंक बिफोर यू थ्रो एनीथिंग अवे, इसलिए आपको किसी भी चीज़ को वेस्ट करने से पहले सोचना चाहिए कि हम इसे दोबारा किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, और फिर इसे हम रिसाइकल भी कर सकते हैं या नहीं। अगर हम उसे रीयूज़ कर सकते हैं तो आपको रीयूज़ करना चाहिए, उसे रिसाइकल करना चाहिए, ना कि उसे वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जब डिकम्पोज होते हैं तो ये इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट नहीं होते। थैंक यू सो मच। अल्लाह।